इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना बहुत आसान है। आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इजीली जो है लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है आपने किसी के साथ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो शेयर किया हुआ है, लेकिन आपके कंसेंट के बिना, आपके इंफॉर्मेशन के बिना वो आपका जो अकाउंट है वो नहीं ओपन करे, क्योंकि इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, जैसे कि 26 ईयर्स हो गया, एआईएस होगी, पुराने साल की रिटर्न्स हो गई, या फिर आपके जो बैंक डिटेल्स भी दी होती है यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपके कंसेंट के बिना कोई भी आपका लॉगिन नहीं कर पाए, इसके लिए आप क्या है एक सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो कैसे लगाते हैं सिक्योरिटी, तो चलिए वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने अपना नंबर है वो मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया, लॉगिन टू इनकम टैक्स करके। तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। लॉगिन करके मेरी कुछ ऐसे स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन दिया है, जो यहाँ पर जिस भी अकाउंट में आप लॉगिन कर रहे हो उसका नाम दिया होगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन दिया होगा, आप करोगे उस पर क्लिक तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड या लॉग आउट। तो आप कहाँ जाओगे, माई प्रोफाइल में आप क्लिक कर दोगे। फाइल में क्लिक करके आप यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको आना है ई फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटीज में। कुछ ऐसे स्क्रीन ओपन होकर आती है, ई फाइलिंग वॉल्ट हायर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो आप अपनी सिक्योरिटी लगाना चाहते हो वो कैसे लगाना चाहते हो। थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू लगाना चाहते हो, या फिर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लगाना चाहते हो, या फिर आप यूजिंग ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार से लगाना चाहते हो, या फिर यूजिंग बैंक अकाउंट एबीसी, या फिर यूजिंग डीमैट अकाउंट एबीसी। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है तो आप उसको अपना टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर करती हूँ यूजिंग ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, जो आपके आधार नंबर नंबर के साथ आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे आपका ओटीपी आ जाएगा अगर कोई भी आपका जो अकाउंट है वो एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया टिक इसको। फिर मुझसे वो डिमांड करता है सेट हायर सिक्योरिटी यूजिंग ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी या फिर जनरेट ओटीपी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया जनरेट ओटीपी को क्लिक। तो यहाँ पर मैंने कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करके आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास ओटीपी आता है मैं उसको कर दूंगी एंटर। एंटर करके मैंने कर दिया वैलिडेट। तो देखो यहाँ पर मेरे को मैसेज फ्लैश होता है, आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। तो अब जब भी मैं लॉगिन करूंगी या फिर मेरे बिहाफ पे कोई और लॉगिन कर रहा है तो उसको उसको एक और चीज, यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ साथ एक और चीज भी डालनी पड़ेगी, ओटीपी डालना पड़ेगा। और ओटीपी कहाँ पर आएगा, जो भी मेरा मोबाइल नंबर जो भी मेरा रजिस्टर्ड है आधार के साथ, मैंने यहाँ पर आधार वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट किया। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका डबल चेक हो गया। जब आप लॉगिन कर रहे हो, एक तो आपसे यूजर आईडी की तो डिमांड करता ही करता है, साथ में पासवर्ड की भी डिमांड करता है। प्लस उसके बाद आपने जो भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा ना, उस ऑप्शन से रिलेटेड आपके पास एक और चीज की डिमांड करेगा। तो आपकी कंसेंट के बिना, आपकी नॉलेज के बिना, आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी आपका जो अकाउंट है लॉगिन नहीं कर सकता इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो एक आपका ये डबल सिक्योरिटी हो जाती है। नेक्स्ट है देखो, सेट हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट। अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर रहे हो तो उसमें भी आप जो हायर सिक्योरिटी जो है वो कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो क्या कभी कभार क्या होता है कि हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर कोई दूसरा पर्सन जो है हमारा पासवर्ड है वो रीसेट करता है। तो जब वो पासवर्ड रीसेट करते हैं ना, उसमें भी आप जो है डबल सिक्योरिटी जो है, हायर सिक्योरिटी को डाल सकते हो। अगर आप थ्रू नेट बैंकिंग डालना चाहते हो, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर डालना चाहते हो, यूजिंग ओटीपी जो मैंने आपको बताया, यूजिंग बैंक अकाउंट एबीसी, यूजिंग डीमैट, जो भी आप डालना चाहते हो हर सिक्योरिटी का ऑप्शन वो आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया अपना क्लिक। तो यहाँ पर भी वो एक्सरसाइजेस ऑप्शन, यू नीड टू बी ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार ओटीपी, मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। तो यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेरे पास है नहीं ओटीपी, तो मैंने यहाँ पर जनरेट ओटीपी में कर दिया क्लिक और कर दिया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करके फिर मुझे एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल, तो मैंने यहाँ पर कर दिया जनरेट आधार ओटीपी। देखो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा जो भी मेरे पास मैसेज होकर आएगा।
यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी एंटर कर दिया और कर दिया वैलिडेट। पास कुछ ऐसा मैसेज फ्लैश होकर आता है, आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज फ्लैश होगा, हायर सिक्योरिटी ऑप्शंस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो देखो अब हम अगर देखें तो ये जो वर्क कैसे करेगा, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन है, मैं अपना लॉगिन करती हूँ और पासवर्ड डालती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर कर दिया था, लेकिन उसके बाद ओपन नहीं हुई मेरी स्क्रीन। उसके वो मुझसे एक और चीज की डिमांड कर रहा है कि आप मुझे ओटीपी भी दो, जो कि मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो कि रजिस्टर्ड होगा आधार पे। तो पहले जो है मैं यूजर आईडी डालती थी, पासवर्ड एंटर करती थी, तो मेरी जो है लॉगिन हो जाता था इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन अब जो है जब मैंने सिक्योरिटी चेक लगा दिया, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे जो कि रजिस्टर्ड होगा आधार पे। मेरे को ये ओटीपी भी एंटर करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं एंटर करूंगी तो मैं लॉगिन नहीं कर सकती, मैं एक्सेस नहीं कर सकती अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो यहाँ पर मैं जनरेट ओटीपी करके और ओटीपी और डालना मुझे पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर ओटीपी कर दिया एंटर और कर दूंगी लॉगिन। हो जाएगा, इजीली मैं एक्सेस कर पाऊंगी अकाउंट। अब प्लस अगर आप इन केस आप चाहते हैं, आपने सिक्योरिटी तो लगा दी लेकिन वो आपके यूज में नहीं आ रही है, तो आप उसको हटाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप कैसे हटा सकते हैं। तो वही आप माई प्रोफाइल में जाएंगे। माई प्रोफाइल में ई वॉल्ट हायर सिक्योरिटी, इसमें आप करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर टिक आ रहा है ना, अगर हम चाहते हैं ये हट जाए, हमें अब सिक्योरिटी की नहीं जरूरत है लॉगिन के टाइम, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्लिक और फिर नीचे आकर कर देंगे कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में वो पूछ रहा है कि आपको हायर सिक्योरिटी ऑप्शन है वो डिसेबल करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंफर्म। तो यहाँ पर मेरा डिसेबल हो गया। तो अगर आप चाहते हैं आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। प्लस आपने लगा दिया और उसके बाद आपको लगता है कि आप ये कुछ यूज नहीं आया, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, एक सिक्योरिटी चेक होना चाहिए कि कोई भी आपका जो अकाउंट है नहीं लॉग इन कर पाए इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मेल आईडी के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।